नमस्कार सर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। सर आपका प्लैनेट आयुर्वेदा सेंटर में स्वागत है। आपका नाम क्या है सर और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम विश्वनाथ बंसल जी नाभा से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। सर, आपको क्या प्रॉब्लम क्या थी हेल्थ के रिगार्डिंग, जिस कारण आपने डॉक्टर विक्रम सर से प्लैनेट आयुर्वेदा में संपर्क किया? अल्सर की दिक्कत से पहले मैं 2 साल मेडिसिन खाई एलोपैथी, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। बंद कर देता फिर वही दिक्कत स्टार्ट हो जाती थी। फिर उसके बाद मैं नेट पे पढ़ा डॉक्टर साहब के बारे में, तो यहाँ से स्टार्ट की। मुझे पहले महीने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ गया। लूज मोशन मुझे बहुत ज़्यादा लगते थे, दिन में 6-7 बार जाता था, लेकिन 5-7 दिन मेडिसिन खाने के बाद ही बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अल्सरेटिव कोलाइटिस आपका डायग्नोज हुआ था? हाँ जी, हाँ, डॉक्टर से कराया था मैंने सारा। पटियाले से कराया था, प्रमोद मित्तल से। अच्छा। और डॉक्टर सुनील आर्य से थे, एमएम को। उन्होंने आपका जब डायग्नोज किया तो उन्होंने दवाइयाँ दी होंगी कुछ? दवाई दी थी सर, वो बहुत मेडिसिन दी, लेकिन जब भी खा लेता तब थोड़ा सा ठीक रहता, बंद कर देता फिर वो स्टार्ट हो जाता पूरा का पूरा सिस्टम। अच्छा अच्छा। इसीलिए वहाँ पे मेडिसिन लेता ठीक रहता था बस। अच्छा। तो जो मेरी दवाइयाँ आपने कितनी देर खाई? मोस्टली मेरे को मतलब खाने के 6 मंथ बाद में बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी चल रही है। वो हमारे अपने गैस बनने की सिर्फ दिक्कत है अभी जो आपको मैं दे रहा हूँ, पिछले 2 महीने से मैं उनको जो दवाइयाँ दे रहा हूँ उसमें कोलाइटिस की कोई मेडिसिन नहीं है। आपको मैंने एक ब्रह्मी कैप्सूल दिए हुए हैं, सिर्फ वैसे माइंड को रिलैक्स रखने के लिए। अदरवाइज तो इनको कोई इतना स्ट्रेस भी नहीं है ना? जब आपने शुरू किया था ट्रीटमेंट मेरा, उस समय कोई स्ट्रेस बहुत ज्यादा था कैसे? डॉक्टर साहब, इनकी प्रॉब्लम को लेके इतना स्ट्रेस था क्योंकि कुछ खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता था इनको। अच्छा। जब हम आपके पास आए थे इनकी कंडीशन इतनी वीक हो चुकी थी। अच्छा, वेट बहुत लूज हो रहा था। अब कुछ बड़ा है? अब मोस्टली 3 kg बढ़ गया। चलो अच्छी बात है। पहले तो डे बाय डे लूज हो, कुछ डाइजेस्ट होता ही नहीं सी, नाल वॉशरूम जाते सी या कुछ भी खाते सी। कितनी बार टॉयलेट जाते थे आप दिन में? दिन में 6 और 7 टाइम। 6-7 टाइम। हाँ जी। और ब्लड भी आता था? ब्लड नहीं आता था। ब्लड थोड़ा बहुत पहले शुरू में आया? नहीं, ब्लड नहीं आया। ब्लड की प्रॉब्लम नहीं हुई इनको। चलो। म्यूकस भी साथ में था? झाग वगैरह जिसको म्यूकस या कोई चिकनाहट, वो थोड़ी बहुत सी है। फिर इतना सीरियस केस नहीं था? जी जी। मतलब कि ब्लड नहीं था, मतलब म्यूकस थोड़ा बहुत था और जो डायरिया की प्रॉब्लम थी। पतला स्टूल, पतला बिल्कुल पानी से वीकनेस काफी आती है। वीकनेस बहुत ज्यादा आती है। पर आपका डायग्नोस कोलोनोस्कोपी हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है। डॉक्टर साहब ने क्या बोला था कि कितनी देर दवाई खानी वो तो पड़ेगी? कहते लाइफ टाइम खानी पड़ेगी मेडिसिन। लाइफ टाइम। हाँ जी, भी जब थोड़ा ठीक लगे छोड़ दो, फिर स्टार्ट कर दो। तो ये आमतौर पे अल्सरेटिव कोलाइटिस में वर्ल्ड वाइड ये कहा जाता है कोलोनोस्कोपी के बाद कि आपको लाइफ लॉन्ग मेसाकॉल, एसाकॉल, स्टीरॉइड्स और एजोरैन समटाइम्स की उसको इम्यूनोसप्रेसेंट जिसको बोलते हैं ना, एजाथियोप्रिन, या फिर इंजेक्शन भी कई बार बायोलॉजिकल आजकल आए हुए हैं, हिमेरा वगैरह है ना, वो इंजेक्शन लग जाते हैं। तो ये सब भी जो अगर फिर भी वो एक रिमिशन फेज में चला जाता है एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी कुछ, परंतु दवाइयाँ चलती रहती हैं, दवाइयाँ बंद नहीं होती, उससे पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता है और बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, टेंशन बहुत टेंशन में रहता है, मेन तो स्ट्रेस रहता है, उससे पेशेंट को रिलीफ नहीं, मेंटली रिलीफ नहीं मिलता कि उसको लगता है मैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं ठीक नहीं होगा, दवाइयाँ चलती रहेंगी, तो वो बड़ा स्ट्रेसफुल माहौल बना रहता है करने के सारे में। तो जैसे ही आयुर्वेदिक में मैंने इनको बोला कि आप चिंता न करो, ये ठीक हो जाएगा। जब भी फर्स्ट टाइम आए तो आपने हमें इतना बोला कि खाओ, और इनको 15 दिन में इतना रिलीफ मिलना शुरू हो इनको, क्योंकि इतने ज़्यादा ना इनका ब्लड बहुत कम था, परंतु जब मुझे गनवटी थी उसका तो बहुत ही बेनिफिट। अच्छा, कुटज गनवटी। अच्छा, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप प्लैनेट आयुर्वेदा के प्रोडक्ट थोड़े कॉस्टली हैं? हाँ जी, ये मैं बात कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी, पर नहीं, हमें कॉस्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, हमें लग रहा है ठीक होने चाहिए, कुछ भी लग जाए थोड़ा सा एक्सपेंसिव जैसे है। हम लोग वेटिंग में होते हैं, वेटिंग में करते हैं, हाँ लोग जी, बात बाकी करते हैं। पेशेंट्स से बात होती है, सभी कैसे लगता है कॉस्टली, पर हम लोग बोलते नहीं, एलोपैथिक में हम लोग इतनी मेडिसिन खा रहे हैं और वो डॉक्टर्स बोलते हैं लाइफ टाइम खानी पड़ेगी,
उससे तो बेटर कॉस्टली है। तो पहले जब आयुर्वेद की दवाइयाँ शुरू में मैंने दी थी आपको हाँ तो जी। ज़्यादा ली होंगी, हाँ जी, है ना? काफी अब ये बहुत कम है। अब तो एक दो रहती है, अब तो एक दो मेडिसिन लेने हाँ जी, में हाँ वो जी। एक भी ब्रह्मी दे रहा हाँ जी, एक ब्रह्मी दे माइंड रहे के हैं, हाँ लिए। जी। अच्छा, ब्रह्मी एक ऐसी दवाई है, हस्बैंड खाएगा तो वाइफ बताएगी कि ये असर कर रही है, और वाइफ खाएगी तो हस्बैंड बताएगा कि असर कर रही है। तो पेशेंट खा रहा है वो तो खुश है, ठीक। परंतु मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ना, हाँ जी। बाहर यूरोप में भी मैंने देखा है, अगर मैं किसी फीमेल को ब्रह्मी देता हूँ तो उसका हस्बैंड बोलता है कि ये आपकी ब्रह्मी ना बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि- बाकी तो होंगी। खाती वुमन है और हाँ। खुश रहता है हस्बैंड। ठीक। तो ब्रह्मी ऐसी दवाई है कि जो भी आदमी खाएगा हाँ जी। वो इरिटेबिलिटी कम हो जाती है, बिल्कुल। माइंड शांत हाँ रहता जी, है। हाँ जी। आज मेरा शुगर भी अब बहुत कंट्रोल रहा है, जब से ये मेडिसिन लेने लगा तो मेरा शुगर भी बहुत कंट्रोल रहा है। जड़ी बूटियाँ होती है ना, जड़ी बूटियाँ ये बिटर होती है, कड़वी होती है, तो शुगर मीठी होती है। तो आयुर्वेद का प्रिंसिपल है कि ऑपोजिट जो मेरा है, शुगर 100 से कोई बड़ा नहीं है पहले शुगर, आपको शुगर की बीमारी है हाँ जी, शुगर डायबिटिक पेशेंट है। डायबिटिक पेशेंट है। तो शुगर की गोलियां भी फिर कम हुई है आपकी? शुगर मैं खाई नहीं जब बंद से हो गई। बिल्कुल काफी बंद कर दी थी। बहुत अच्छा हो गया शुगर की, बिकॉज जो बिटर्स हम देते हैं, कुटज गरबटी बहुत कड़वी है और भी जड़ी बूटियां बहुत कड़वी है, तो कड़वी लगती तो नहीं है क्योंकि टैबलेट हाँ जी, टैबलेट कैप्सूल ही है, जी। परंतु अंदर से जाके बॉडी के ब्लड में जब जाती है तो कड़वापन तो छोड़ती है अपना, तो उससे शुगर लेवल की, जिसको शुगर है और जिसको शुगर नहीं है वो उसको तो सब ठीक सूट करती है, परंतु जिसको डायबिटीज है तो उसकी शुगर भी डाउन होती है। जी, जैसे एलोपैथिक में जो मेडिसिन होती है उनके साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, तो यहाँ साइड बेनिफिट्स होते हैं। इसके साइड बेनिफिट्स आपको पता नहीं चलता कि आपकी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं इस मेडिसिन और के। अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। अभी इससे पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें पेशेंट जो था वो 2 साल 3 साल पहले ट्रीटमेंट छोड़ चुका है, आज वैसे ही अपनी सिस्टर को लेके आया था। हम लोग भी आज ही उससे मिले हैं, उन्होंने बताया कि 2 साल हो गए उन्होंने मेडिसिन बंद कर दी है। हाँ। हमारी तो मतलब 1-2 रह गई है अभी पर कंटिन्यू है, पर उसकी तो बंद हो चुकी। हम तो इस बात से बहुत खुश है कि उनकी बंद हो चुकी। तो इससे पेशेंट को बड़ा हौसला मिलता है कि कोई ऐसा पेशेंट भी मिला कि 2-3 साल से दवाई नहीं खा रहा। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं जो 10-10 साल से दवाई नहीं खा रहे, ना आयुर्वेदिक की ना एलोपैथिक की, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि कोलोनोस्कोपी में भी नॉर्मल आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे पेशेंट्स हैं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कुछ वैद्य जो है वो गर्म दवाइयाँ दे देते हैं, जैसे संजीवनी बटी या फिर चित्रकारी बटी या अग्नितुंडी बटी, डाइजेशन के लिए, गैस के लिए, त्रिकटु, इस तरह की चीज़ें अल्सरेटिव कोलाइटिस में आम पाचक ज़्यादा नहीं देने चाहिए, क्योंकि कुटज जो है वो इटसेल्फ जो है, कुटज भी थोड़ा बहुत आम का पाचन करता ही है, हालांकि वो शीत विदेय है परंतु वो ठंडा है, परंतु आम पाचन भी करता है, ग्राही भी है। तो कुटज से ही हम धीरे धीरे आम पाचन करवा लेते हैं। अगर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आम पाचक देंगे तो उससे क्या होगा कि इसमें फ्लेयर आ जाता है, ज़रा जल्दी आ जाता है, इससे जो डायरिया लगने का चांस ज़्यादा रहता है, ब्लड निकलने का ज़्यादा रहता है। इसलिए मैं जो हल्दी है, जो लहसुन है, जो इस तरह की जो गर्म चीज़ें हैं ना, स्पाइसेस है, वो मैं मना, चिलीज तो बिल्कुल मना है, हरी मिर्चें या लाल मिर्च, नहीं हम आपका डाइट चार्ट अल्कोहल भी मना है। जी। तो दही और केला, हालांकि आयुर्वेद में लिखा है कि दही बहुत अभिसंधि है, आम भी बना सकता है केला, परंतु इस सिचुएशन में सबसे पहले हमने सिम्टम्स को तो रिलीव करना ही है ना। पेशेंट के सिम्टम ठीक करेंगे तभी पेशेंट लगातार उसको कंटिन्यू कर पाएगा। पेशेंट के सिम्टोमेटिक व्याधि प्रतिनिधि चिकित्सा भी जरूरी है, दोष प्रतिनिधि चिकित्सा भी जरूरी है, और लाक्षणिक चिकित्सा भी जरूरी है। तो 3 स्टेजेस में इसके ट्रीटमेंट साथ साथ ही चलाना पड़ता है, तभी आयुर्वेद में, अगर जब तक हम इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देंगे पेशेंट को, तब तक आयुर्वेद के ऊपर लोगों का फेथ नहीं बनेगा। क्योंकि हम अगर धीरे धीरे लगे रहेंगे कि 6 महीने तक रिजल्ट आएगा, 3 महीने तक रिजल्ट आएगा, तो वो आयुर्वेद जो है वो फुल फेथ नहीं बना पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लाक्षणिक चिकित्सा भी करें, आर्थिक चिकित्सा मतलब एमरजेंसी ट्रीटमेंट भी करें। आयुर्वेद में सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ कॉम्बिनेशन का ही खेल है। तो कॉम्बिनेशन आप बनाएं, जो युक्ति आप लगाएं, तो इस तरह से कि आप इमीडिएट आप रिलीफ दे सके पेशेंट को। तो ठीक है जी, आप जो बाकी दर्शक हैं उनको कहूँगा कि बाकी के वीडियोस भी देखें और उनको भी उनमें डिफरेंट डाइट चार्ट दिया है। देखे, हमने भी आपके बहुत वीडियोस देखे और सुने, फिर उसके बाद आपके सेंटर में कॉल किया।
तो फिर आपके पास आए हम। तो आप डाइट चार्ट उसी से देखा हाँ आपने? जी, हाँ जी। तो बहुत सारी डाइट चार्ट मैंने बताए हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैम आप- थोड़ा सा डाइट के बारे में आप हमें जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें क्या बताना चाहेंगे? इस मोटे हमने ये फ्राइड बिल्कुल बंद किया हुआ है, हाँ जी। अल्कोहल नहीं लेते, अल्कोहल नहीं लेते बिल्कुल। दही केला या अनार का हाँ जी, दही लेते हैं, केला भी लेते हैं। अनार का रस, अनार का अनार रस, का रस, एक अनार का रस, वो थोड़ी क्वांटिटी। डेली, हाँ, हाँ सुबह जी, शाम। हाँ जी। और खिचड़ी और मूंग की दाल, खिचड़ी, मूंग की दाल, घिया, घिया, ये सब। घिया, कद्दू, हाँ जी, टिंडे, हाँ जी। तोरी, जो आपका तोरी। डाइट चार्ट है प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। कद्दू, पेठा, हाँ जी, शलगम, हाँ जी। ये सब चीजें। इसमें मटर जो है वो गैस बनाते हैं, तो मटर मैं रिकमेंड नहीं करता। हाँ जी, मटर आपने बनाया हुआ है। मटर हो गया, मशरूम हो गया, हाँ जी। गोभी हो गई, कॉलीफ्लावर, कैबेज जिसको बोलते हैं, हाँ, वो वो भी सब। गैस बनाते हैं। कई बार साग आपने recommend किया। साग मैंने रिकमेंड किया क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट को ना बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसका एचपी कम हो जाता है, तो साग, पालक, मेथी हाँ मैंने जी, हाँ जी। रिकमेंड करी वो है फुली है। ना। बहुत ज्यादा वैसे सर्दियों में फाइबर, बहुत इसमें फाइबर रिकमेंडेड नहीं होता आमतौर पे कोलाइटिस में, जी। परंतु पेशेंट को इतना, वो आप डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, आप रिकमेंड कर सकते हैं, बट ज्यादातर लोगों को साग, क्योंकि ये सीजन भी है थोड़ा, तो वो चल जाता है। तो आप साग, पालक, मेथी अपने हाँ जी। अकॉर्डिंगली आप वो चल जाता है। रिकमेंड कर सकते हैं। घी भी अच्छा है क्योंकि घी जो है, आपने घी भी बताया था। घी हाँ जी, गाय का घी जो है ना वो लेप करता है उसके ऊपर, जख्मों के ऊपर जाके, ये घी बहुत अच्छा है। हाँ जी। दूध, दही, दूध, पनीर, बिल्कुल बराबर। दूध, पनीर और लस्सी। हाँ जी, वो लस्सी भी अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि हाँ जी। शक्कर फॉर्म में अगर ले ले कोई, वो तो हमारी होती तो है। वो पर वो ली नहीं है क्योंकि आपने मना किया था, इसलिए ली जा सकती है। अगर किसी को तक्कर बनाना आता है वो उसको सूट करता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि तक्कर लोग बना नहीं पाते, तो तक्कर जो है अगर बना भी लें तो कईयों को सूट नहीं करता, तो इसलिए आप उसको चेक करके लें कि सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है जी, हाँ। बहुत अच्छा ठीक लगा। है, धन्यवाद सर, Thank you. धन्यवाद मैम, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने सभी ने हमारे व्यूअर्स को टाइम दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच।